दोस्तों नमस्कार। कौशल पब्लिकेशन के प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मिशन आरएस 2024 की पहली क्लास लेने जा रहे हैं और इन क्लासों में हम तमाम क्लास जो हम लेंगे उसमें ओनली फॉर फैक्ट पे बात करेंगे। बाकी की जो कचरा है वो हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ एग्जाम में आने लायक ही कंटेंट को आपको यहाँ उपलब्ध करवाया जाएगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। तो आज का जो टॉपिक है वो है गुहिल वंश। गुहिल वंश, ये गुहिल जो है ये नाम कहाँ से पड़ा? तो गुहिल गुफा में पैदा होने के कारण गोह गुहिल गुहदत्त कहलाया। इस वंश में सर्वप्रथम जो गुहिल है प्रतापी होने के कारण इस वंश के राजपूत जहां जहां जाकर बसे उन्होंने अपने को गुहिल वंश से कहा। मुहर नैन्सी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार सवाल पूछा जाता है। मुहर नैन्सी और कर्नल जेम्स टॉड ने गुहिलों की 24 शाखाओं का वर्णन किया है। इन दोनों ने, मुहर नैन्सी और कर्नल जेम्स टॉड ने गुहिलों की 24 शाखाओं का वर्णन किया है। यानी इन दोनों के अनुसार गुहिलों की 24 शाखाएं थी। अबुल फजल ने ईरान के बादशाह नौशेखा आदिल की संतान माना। अबुल फजल ने गुहिलों को ईरान के जो बादशाह नौशेरवा आदिल की संतान माना है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डी आर भंडारकर व मुरण नैन्सी ने ब्राह्मण माना। ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार पूछा जाता है कि कौन से लेखक ने या इतिहासकार ने गुहिलों को ब्राह्मण नहीं माना। तो उसमें तीन ऑप्शन होते हैं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, इन्होंने ब्राह्मण माना है। डी आर भंडारकर ने ब्राह्मण माना है और मुरण नैन्सी ने ब्राह्मण माना है। ये इसका थोड़ा ध्यान रखें। डॉक्टर जी एच ओझा ने सूर्यवंशी माना। ये भी काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि सूर्यवंशी किसने माना है गुहिलों को? तो डॉक्टर जी एच ओझा ने। कर्नल जेम्स टॉड ने विदेशी माना। ये भी काफी बार सवाल आ चुका है। इन्हें गुहिल, गोहिल, गहलोत और गहलोत भी कहते हैं। सबसे पहले हम वर्णन करेंगे मेवाड़ के गुहिल और सिसोदिया का। अब मेवाड़ उस समय उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ और इसके आसपास के क्षेत्रों को मेवाड़ कहलाता था। प्राचीन काल में जो मेवाड़ का नाम है वो सीपी, प्रागवाट आदि नाम से था। इस क्षेत्र पर पहले मेद अथवा मेद जाति का अधिकार होने के कारण इसका नाम मेद पाट पड़ा। यहाँ ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि प्राचीन काल में मेवाड़ को किस नाम से जाना जाता था? तो वो है मेद पाट। मेवाड़ के गोइल प्रारंभ में गुजर प्रतिहारों के सामंत। ये भी काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। जो मेवाड़ के गोइल है वो गुजर प्रतिहारों के सामंत थे। सर्वाधिक प्रसिद्ध जो पहला शासक था गोइलों में वो था बप्पा रावल। जी एस ओझा ने बप्पा रावल की उपाधि काल बोझ बताई। ये काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि बप्पा रावल और काल बोझ एक ही नाम है। कोई कोई शिलालेखों में इन दोनों का नाम एक ही बताया गया है कि दोनों व्यक्ति एक ही है। बल्कि जी एस ओझा ने माना है कि बप्पा रावल की उपाधि थी काल बोझ, न कि वो खुद था इंसान। और कहीं कहीं दोनों को अलग अलग भी बताया गया है। तथा आगे लिखते हैं जी एस ओझा की गजनी के शासक सलीम को बप्पा रावल ने हराया था। ये जी एस ओझा ने माना है। अब हम पढ़ेंगे बप्पा रावल के बारे में। बप्पा रावल, कर्नल टोड के अनुसार, कर्नल जेम्स टोड ने बप्पा रावल के बारे में क्या कहा है? ईडर के गुहिल वंशी राजा नागदित्या की हत्या के बाद उनकी विधवा पत्नी अपने 3 वर्षीय पुत्र बप्पा को बड़नगरा जाति की कमलावती के वंशजों के पास ले गई थी। तो यहाँ पर एक बात ध्यान दें, ये नागदित्य है ये बप्पा रावल के पिताजी का नाम था। कभी पूछा जा सकता है। आगे बप्पा रावल का मूल नाम काल भोज था। ये देखिए, कहीं उपाधि का वर्णन है तो कहीं मूल नाम है ये काल भोज। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जी एस ओझा के अनुसार बप्पा इसका नाम न होकर काल भोज की उपाधि थी। ये वापिस रिपीट हो गया। बप्पा रावल हरित ऋषि है। यहाँ पर ये मिस प्रिंट हो गया। हरित ऋषि की गाय चराता था। हरित ऋषि के अनुपंपा से ही बप्पा रावल ने मेवाड़ राज्य प्राप्त किया था। बप्पा चित्तौड़ के शासक मान मोरी की सेवा में चला गया और ये जो मान मोरी है इसको हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया था बप्पा रावल ने। ये भी ध्यान रखें, हराया भी मान मोरी को ही था। मान मोरी को हराकर चित्तौड़ पर
अधिकार किया था बप्पा रावल ने। शत्रुओं का पीछा करते हुए ये बप्पा है राजधानी गजनी तक पहुंचा। गजनी के शासक सलीम, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बप्पा रावल ने गजनी के कौन से शासक को हराया था, तो उसका नाम था सलीम। हराकर उसने अपने भांजे को वहां का सिंहासन पर बैठाया। बप्पा ने सलीम की पुत्री से विवाह किया था, ये भी काफी पूछा जाता है। बप्पा ने सलीम की पुत्री से विवाह किया था और चित्तौड़ लौट आया। बप्पा ने चित्तौड़ पर अधिकार कर 3 उपाधियां धारण की थी। चित्तौड़ पर जब अधिकार किया तो बप्पा रावल की 3 उपाधियां थी। एक तो हिंदू सूर्य कहा जाता है बप्पा रावल को। हिंदू सुल्तान और हिंदू सूर्य में अंतर है, ये ध्यान रखें। राजगुरु भी कहा जाता है बप्पा रावल को। और सक्रास धारण की उपाधि प्राप्त की थी। कविराज श्यामल दास ने वीर विनोद में, ये कविदास श्यामल दास है, इनकी जो कृति है वीर विनोद, उसमें बप्पा रावल द्वारा मौर्य से चित्तौड़ दुर्ग छीनने का समय 734 बताया गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार कब किया, तो वो था 734 में। और ये इसका उल्लेख है वो कविराज श्यामल दास के वीर विनोद में इसका उल्लेख है। इस समय गुहिलों की राजधानी नागदा थी। बप्पा रावल की जो राजधानी थी वो नागदा थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। बप्पा के समय तांबे और स्वर्ण धातु के सिक्के चलते थे, जिसमें स्वर्ण सिक्कों का 115 गेंद का भार था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 115 गेंद का भार। जो सोने के सिक्के चलते थे उनका जो भार था वो 115 गेंद का था। बप्पा रावल हरित ऋषि का शिष्य पाशुपत संप्रदाय का अनुयायी था। ये जो हरित ऋषि है ये पाशुपत संप्रदाय से संबंधित थे, इसलिए बप्पा रावल ने भी पाशुपत संप्रदाय को का अनुयायी माना। अतः उनसे पाशुपत एकलिंग जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एकलिंग जी का जो मंदिर है ये पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। ये भी काफी बार सवाल पूछा जा सकता है कि एकलिंग जी जो मंदिर है वो कौन से संप्रदाय से है, तो ये पाशुपत संप्रदाय से है। वो अपना आराध्य देव माना। और कैलाशपुरी, ये कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर, उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर बनाया। और ये वापस मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एकलिंग जी है ये पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है, ये ध्यान रखें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार सवाल पूछा जा चुका है। बापा ने एकलिंग जी को मेवाड़ का राजा घोषित किया था। ये बापा ही पहला शासक था जिन्होंने एकलिंग जी को मेवाड़ का राजा घोषित किया और अपने आप को उनका दीवान घोषित किया। तो ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो मेवाड़ के जो गोहिल वंश हैं उनके आराध्य देव कौन थे, तो वो एकलिंग जी थे। और वे किसके दीवान थे, तो वो राजा तो एकलिंग जी को मानते थे और वो अपने आप को उनका दीवान मानते थे। ये काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है, ध्यान रखें। खुरासान में बप्पा रावल की समाधि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो खुरासान है यहाँ पर बप्पा रावल की समाधि है। और ये क्यों है, क्योंकि जो बप्पा रावल का जो देहांत है वो नागदा में हुआ था। ये भी काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि बप्पा रावल का जो देहांत है वो कहाँ हुआ था, वो नागदा में हुआ था। और समाधि पूछ ले तो खुरासान में। बप्पा रावल के जो सैन्य ठिकाने वो पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित थे, इसलिए पाकिस्तान में जो रावलपिंडी है इसका नाम बप्पा रावल से पड़ा। रावल से रावलपिंडी पड़ा। और यहाँ पर जो रावलपिंडी में बप्पा रावल के सैन्य ठिकाने थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये थी हमारी आज की फैक्ट वाली क्लास। उम्मीद करते हैं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। यदि हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिशन आरएस को शुरू करने जा रहे हैं। हम छोटी छोटी क्लास लेंगे जिसमें आपको ओनली परीक्षा में आने लायक ही फैक्ट बताया जाएंगे। इसलिए आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देखते रहें ताकि आपको हर आने वाली परीक्षा में